दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 101 अर्थात 100 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए, सुपर टेट, टेट के लिए, पीएचडी, टीएसटी, इवन ऐसे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है, सभी के लिए सीरीज इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1031 से। जब अग्निशमक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए अम्ल खाली स्थान में मिल जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट में, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, ऑप्शन डी कार्बोनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट में। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जब अग्निशमक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग भी कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस होती है, अर्थात इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक फार्मूला क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2 इसका ये फार्मूला होता है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अर्थात हरे पेड़ पौधे इसका अवशोषण करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन का उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन वातावरण में 21% प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए 0.03% प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों 1031 का जो करेक्ट आंसर था वह था ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1032। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है खाली स्थान हवा में प्रसार करके। तो ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड के माध्यम से, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड के माध्यम से, ऑप्शन सी इथाइल मरकप्टॉन, ऑप्शन डी मिथाइल मरकप्टॉन। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझे कि जो रसोई गैस होती वो कौन सी गैस होती है? वो होती एलपीजी। क्या? एलपीजी का ही सिलेंडर होता है जिसका उपयोग हम लोग घर में करते हैं खाना बनाने के लिए। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों देखिए, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है इथाइल मरकैप्टॉन की वजह से। किसकी वजह से? इथाइल, या जिसको आप लोग एथिल मरकैप्टॉन भी कहते हैं, क्योंकि हवा में प्रसार करके, इस हवा में जब प्रसार होता है तो गंध कैसी आती है? मरकैप्टॉन की गंध आती। इसी गंध की वजह से हम लोग वेरीफाई कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं कि सिलेंडर से गैस निकल रही है, ये सिलेंडर लीकेज है। क्या कर रहा है? लीक कर रहा है। मिथाइल मरकैप्टॉन सल्फर के यौगिक होते हैं। प्राकृतिक गैस में 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% क्या होता है? मीथेन रहता है। प्रोड्यूसर गैस में 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ये इसका दोस्तों रेशियो रहता है। इसलिए 1032 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है अपने सामने 1033। नील बोhr, जिसको नील बोहर कहते हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं, कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताने हैं इसमें से नील बोhr से संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है। आइए ऑप्शन ए पढ़ते हैं। हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं। ऑप्शन बी, समूह 3 से 12 के तत्वों को
पारगमन तत्व कहा जाता है। ऑप्शन सी, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन डी, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें एक्टिनाइट श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइट श्रृंखला कहते हैं। आपको दोस्तों बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा सोचें सर, थोड़ा सा आप लोग सोचें स्टूडेंट्स और बताएं। देखिए, नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में सही नहीं है क्या कि वह तत्व जिसकी अणु संख्या 57 से 70 होती है अर्थात 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है। आवर्त सारणी सर्वप्रथम मेंडलीफ ने तैयार की थी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाई है और मोसले के आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो कि अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं सही है? तो ऑप्शन सी जो है वह सही नहीं है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1034। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में खाली स्थान में संग्रहित की जाती है। ऑप्शन ए, ठोस अवस्था में। ऑप्शन बी, गैस अवस्था में। ऑप्शन सी, तरल अवस्था में। बताइए दोस्तों, यह ऑप्शन डी है, किसी भी अवस्था की जा सकती है। जो सिलेंडर आप लोग घर पर इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए वह एलपीजी का सिलेंडर होता है। एलपीजी में मर्केप्टॉन, एथाइल मर्केप्टॉन गैस होती है जिसकी वजह से ये क्लियर होता है कि सिलेंडर लीकेज है। और एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात है इसको किस रूप में उस सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि इसको जो सिलेंडर है वो घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी में किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। एलपीजी में होता क्या क्या है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका किसका? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्राय एलपीजी उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है अर्थात किसमें? लिक्विड फॉर्म में। ये बात यहाँ पर बोली गई। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है अतः सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टॉन को मिला देते हैं ताकि रिसाव होने पर गंध से पहचान सकें, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया है। क्वेश्चन है अपना 1034 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1035। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो खाली स्थान के लिए सक्षम होता है। ऑप्शन ए, समान रूप से दृश्य और अवरक्त। ऑप्शन बी, अवरक्त की तुलना में अधिक दृश्य विकिरण। ऑप्शन सी, दृश्य की तुलना में अधिक अवरक्त विकिरण। ऑप्शन डी, ना दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो खाली स्थान के लिए सक्षम होता है। देखिए, तो गैसीय मिश्रण होता है जो दिए गए विकल्प में एक भी नहीं हो सकता है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य स्रोत है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसका फार्मूला CO2 होता है। सूर्य के विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म होती है लेकिन पृथ्वी की ऊष्मा CO2 गैस के कारण वायुमंडल में पुनः पृथ्वी पर आती है और इस कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है जिससे अनेक प्रकारों का संकट उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, हीट बढ़ती है, ये सब समस्याएं होती हैं दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि फिर से आप लोग इसको सुन लें। देखिए, एक ग्रीन हाउस गैस भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो दिए गए विकल्प में एक भी नहीं हो सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1036। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित
निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है? ऑप्शन ए बीथिऑन, बीथिनल बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन डी सोडियम लॉरेल सल्फेट। ऑप्शन सी रेजिन या रोजिन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन डी सोडियम सोडियम डंडे स्लेबेंजीन सल्फेट भी इसको कहते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन अपना क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है कि साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किसके कारण पाए जाते, किस मिश्रण के कारण पाए जाते इन चार में से? देखिए, साबुन में एंटीसेप्टिक जो गुण हैं वो बीथियोनल के कारण पाए जाते हैं। सभी साधारण साबुन उच्च वसी अम्लों जैसे स्टीयरिक, पॉलीमिटिक अथवा ओलक अम्ल, कैसोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण को कड़े साबुन कहते हैं जो कपड़ा धोने के काम आता है। उच्च वसी अम्लों के पोटेशियम लवण से बने साबुन को मुलायम साबुन कहा जाता है जो स्नान के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1037। विलायक अणुओं की एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुगनेट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से समान बनाती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? विलायक अणुओं की एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुगनेट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से समान बनाती उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सक्रिय हलचल, ऑप्शन बी निष्क्रिय हलचल, ऑप्शन सी रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विलायक अणुओं की एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुगनेट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थ को बनाता है जो दोनों तरफ से समान बनती उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। निलंबन परिक्षेपण का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे भी अधिक होता है। दोस्तों, इस जो क्वेश्चन है अपना 1037 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1038। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? 1038 है। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पारा, सोना, एल्युमिनियम, चांदी, 4 ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पारा धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तब। पारा जिसका सिंबल Hg होता का एस सिनेवार होता है। सिनेवार का जो सिंबल होता है वह Hgs होता है। थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए इनमें पढ़ने के लिए यह क्या होते हैं? पढ़ने के लिए सहज होते हैं। पारा -39 सेल्सियस पर जमता है। पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में रहती है। एल्युमिनियम का एस्क जो है बॉक्साइट होता है और सोना का एस्क जो होता है वो कॉल्वेराइट होता है। सोना प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है तो आप कह सकते हैं कि सिल्वर है। फिलहाल जो अपना क्वेश्चन 1038 है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1039। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी रेडॉन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, रेडॉन, बताइए इन चार में से
कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? देखिए हाइड्रोजन जो है वह अक्रिय गैस नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन तारा की ऊर्जा का आधार है। निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। हीलियम का प्रयोग गुब्बारे को फुलाने में, मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए और ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टी आदि में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है 1039 और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 1040। कौन सा क्वेश्चन है? 1040। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? फोटो फिल्मों में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी रजत है, ऑप्शन सी पारा है, ऑप्शन डी प्लेटिनम। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, रजत जिसको सिल्वर कहते हैं, फोटो फिल्मों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर फ्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर का प्रयोग फोटोक्रोमैटिक कोच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। और ये निशान लगाने वाली स्याही कौन सी होती है? जब आप चुनाव या अपना मत देने गए होंगे, वोट डालने गए होंगे, उस दौरान आपकी एक उंगली पर स्याही लगाई जाती है। वो जो स्याही बनती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट के निशान लगाया जाता है। सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का किस में उपयोग होता है? फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों तो 1040 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1041। क्या करना है? 1041 सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियॉन। बताइए सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्बल गैस कौन सी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्बल मौजूद जो गैस है वह ऑर्गन है, जिसका सिंबल AR होता है। ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है, इसे नोबल गैस भी कहते हैं। उच्च तापी धातु कर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में होता है। बिजली बल्ब भरने में भी ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन गैस तत्वों में सबसे भारी होती है। आपसे पूछी जाए तत्वों में सबसे भारी कौन सी है? रेडॉन गैस जो है तत्वों में सबसे भारी होती है। दोस्तों क्वेश्चन है अपना 1041 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखें 1042। हवा एक खाली स्थान क्या है? ऑप्शन ए शुद्ध मिश्रण है, ऑप्शन बी केवल मिश्रणों का मिश्रण है, ऑप्शन सी केवल तत्वों का मिश्रण है, ऑप्शन डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा क्या है? हवा किसका मिश्रण है? ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हवा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों से प्राप्त किया जाता है। हवा मिश्रण का अच्छा उदाहरण है वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बने हैं, वह यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। यौगिक का अच्छा उदाहरण जल है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1043। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन से नीचे, ऑप्शन बी हाइड्रोजन से ऊपर, ऑप्शन सी ऊपर या नीचे,
ऑप्शन डी, धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं या नहीं कर सकती हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। थोड़ा सोचिए दोस्तों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर H2O अर्थात जल का निर्माण करते हैं, और जल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है H2O अर्थात हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। साधारण जल के लगभग 7000 भाग से एक भाग भारी जल का होता है, अर्थात 1:7000 इसको लिख सकते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की जो खोज हुई थी 1932 ईस्वी में यूरे और वासवर्न ने की थी। भारी जल की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल समझे, 1932 में हुई थी, यूरे और वासवर्न ने की थी। भारी जल 3.8 सेल्सियस पर जमता है। D2O का प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 1044। निम्नलिखित का सही मिलान करें। उत्पाद है और उपयोग है। जैसे उत्पाद में आप देखना चाहें, पेट्रोलियम, ईथर, पैराफिन, मोम और एस्फॉल्ट और कोक और गैसोलीन है। इधर उपयोग में देखें, ईंधन है, ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक है, छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड है, मलहम है और कॉस्मेटिक है। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सोचें और दोस्तों करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम ईथर एक उत्पाद है, इसका उपयोग किस में होता है? देखिए, इसका उपयोग होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र के विलायक में। किस में उपयोग होता है? ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में प्रयोग इसका होता है। चलिए दोस्तों, मार्क भी साथ में करते चलते हैं। जो पी मिलेगा जाकर वह बी से मैच करेगा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्या देगा, पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का क्या कार्य होता है? देखिए, पैराफिन मोम का कार्य होता है मलहम और कॉस्मेटिक में। तो क्यों जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ। अब हमारा ऑप्शन क्या है? आर है, एस्फॉल्ट और कोक। एस्फॉल्ट और कोक का किसमें उपयोग किया जाता है? इसका किया जाता है दोस्तों छत सड़क निर्माण और इलेक्ट्रोड में, अर्थात आर मैच करेगा सी से। अब बचा सिर्फ गैसोलीन। क्या बचा? गैसोलीन। तो गैसोलीन एक ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एस जाएगा ए के साथ। आइए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स 1045। निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। देखिए, ऑप्शन क्या है? क्विक क्लाइम, ऑप्शन बी स्लेक क्लाइम, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सोचें और बताने की कोशिश करें। देखिए, क्विक लाइम है, ये किससे मैच करेगा जाके? क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, ये चीज़ हमको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, जो क्विक लाइम है वह मैच करेगा जाके, क्विक लाइम का होता है CaO, अर्थात ए मैच करेगा आर से। और जो सिलेक्ट लाइम है, ये किससे मैच करेगा जाके? ये मैच करेगा जाकर CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, जो यूरिया है, यूरिया का क्या फार्मूला होता है? तो दोस्तों यूरिया का जो फार्मूला होता है Cp। क्या ये P जाकर इससे मैच करेगा जाके CONH2 का होल ट्वाइस। अब बचा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का सिंपल जो फार्मूला हो जाएगा Na2CO3। क्या हो जाएगा? Na2CO3 इसका नॉर्मल सा फार्मूला दोस्तों हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 1045। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी
ओटो हैन, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी एंटोनी लेवोजियर। बताइए दोस्तों, किसको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है? थोड़ा सा सोचिए। देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। फिर से सुन लें। इतिहास का जनक हेरोडोटस, राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु, लोक प्रशासन का जनक वुड्रो, भौतिक विज्ञान का न्यूटन, जीव विज्ञान का अरस्तु। ठीक है दोस्तों। और आधुनिक रसायन शास्त्र का एंटोनी लेवोजियर ही होता है। क्या होता है? एंटोनिक लेवोजियर ही होते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1046। सीएफसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड, ऑप्शन सी क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए दोस्तों। और ऑप्शन डी क्या दिया गया? कार्बोफ्लोरोक्लोराइड। बताइए दोस्तों, सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएफसी ओजोन परत की क्षति पहुंचाता है। और ओजोन परत पाई जाती है किसमें? समताप मंडल में, जिसको कि स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं। सीएफसी को रोकने के लिए प्रशीतक के प्रयोग में कमी लाना जरूरी है। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता ही दिया मैंने, ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1047 है, विनेगर किससे बनता है? विनेगर किससे बनता? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड से, ऑप्शन बी एस्टिक एसिड से, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड से। बताइए दोस्तों, विनेगर किससे बनता है? देखिए, जो विनेगर है वह एस्टिक एसिड से बना है। एस्टिक अम्ल सिरका से प्राप्त होता है। अचार में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल या मैलिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे के हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाना पचाने में HCl अम्ल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 1038 देखें। 1048 देखेंगे। 1048 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी बिजली। बताइए कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, बिजली जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन CO2 गैस का मुख्य स्रोत है। CO2 गैस पर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर रोक लगाने के लिए जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाना आवश्यक है। COP21 में CO2 उत्सर्जन समाप्त करने पर महत्वपूर्ण सम्मेलन 2015 में पेरिस में हुआ था। COP21 में CO2 उत्सर्जन समाप्त करने पर महत्वपूर्ण सम्मेलन 2015 में पेरिस में हुआ था। फिलहाल दोस्तों, 1048 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। अब तक 101 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें फुल बायोलॉजी अब तक सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए करवाए गए हैं। और केमिस्ट्री के भी टोटल क्वेश्चन करवाए गए हैं जो आ चुके हैं। दोस्तों, यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त और अच्छी सीरीज कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।